रहे हैं कानून को, हमें बहुत दबाव डाले हैं। काम और घर में शादी है, हम बोले कि उनसे छुट्टी ले लो, लेकिन छुट्टी ही नहीं मिली और सस्पेंड कर दिया। एक दिन नहीं गए तो उनको सस्पेंड कर दिया। इसी के उनको सदमा लग गया। कल बारात है, आज मैन था, तो कल शाम को खाना पीना सब कुछ खाए, खूब अच्छे से रहे हैं। आज जब से सुबह आया आज तभी से ये सब हो गया। ये यूपी के फतेहपुर के रहने वाले लेखपाल सुधीर की बहन है। 25 नवंबर को सुधीर ने अपनी जान ले ली। परिवार का आरोप है कि एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का प्रेशर इतना ज़्यादा था कि सुधीर ये कदम उठाने पर मजबूर हो गया। सुधीर की बहन रो रो कर बस एक ही सवाल पूछ रही है कि मेरे भाई की क्या गलती थी। सुधीर सिर्फ 25 साल का था। उसकी मौत के अगले दिन यानी 26 नवंबर को उसकी शादी होनी थी। घर में बारात की तैयारियां थी, लेकिन उससे पहले ही ये हादसा हो गया। बहन का कहना है कि अगर इतना काम का दबाव ना होता, छुट्टी मिल जाती, तो आज सुधीर जिंदा होता। सुधीर के भाई ने बताया कि दबाव इतना ज़्यादा था कि छुट्टी लेने पर कानूनगो ने खुद घर आकर उसको डांटा था और ड्यूटी पर वापस लौटने के लिए कहा था। सुबह सुबह आए तो हम लोग तो काम कर रहे, सुधीर सोए हुए थे, तो कानूनगो साहब गेट पे आए तो उन्होंने कहा भाई तुम छुट्टी लेके यहाँ बैठे हो, काम लगा दो। तो लड़का कोई है जगरूप, उसको पैसे दे दो 1000 रुपए, वो काम करे और तो जमाबंदी है जो जमा करो और जल्दी आओ, मेरा फोन पर नहीं उठा रहे। उसके बाद हम लोग काम पर लग गए, वो चले गए। हमसे बोले बता देना, तो हमने कहा हम चलो ठीक है हम बता देंगे, वो चले गए। ये अंदर से सुनते रहे, इन्होंने कुंडी बंद कर ली, तो हमने सोचा सो रहे होंगे, लेकिन जैसे थोड़ी देर नहीं उठे, मेरा फोन बजा, तो हमको यार फोन बजा, देखो खोलो गेट खोलो, नहीं खोले तो खिड़की से भाभी ने जाके देखा तो बिस्तर में ये मिले नहीं। तो हम लोग दरवाजा खटखटाए, हम सोचे इधर सो गए होंगे, फिर नहीं जगह तो हमसे फिर आ नहीं गया, तो हम फिर बहुत देर खटखटाते रहे। बहन ने खटखटाई, माँ ने, सभी ने नहीं खोला। हादसे के बाद प्रशासन और पुलिस अधिकारी लगातार परिजनों को समझाने में लगे हैं, लेकिन परिवार अपनी न्याय की मांग पर अड़ा है। सवाल ये भी है कि सरकारी दफ्तरों के काम का दबाव क्या ऐसे ही जान लेता रहेगा? उधर पुलिस अभी ये पता लगा रही है कि सुधीर ने आखिर इतना बड़ा कदम क्यों उठाया। आसपास के लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। घटना पर कांग्रेस ने ट्विटर पर सुधीर की बहन का वीडियो शेयर करते हुए लिखा, सुधीर के परिजनों ने बताया कि 26 नवंबर को सुधीर की शादी थी, इसलिए सुधीर ने छुट्टी की एप्लीकेशन दी थी, लेकिन उन्हें छुट्टी नहीं दी गई। शादी के कार्यक्रम के चलते जब सुधीर एसआईआर के काम पर नहीं गए तो कानूनगो ने घर आकर उन्हें डराया और नौकरी से निकालने की धमकी दी। नरेंद्र मोदी और ज्ञानेश कुमार एसआईआर के नाम पर निर्दोषों की जान से खेल रहे हैं। लोग मौत के मुंह में जा रहे हैं, लेकिन इन्हें रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ रहा। शर्म आनी चाहिए। वहीं 25 नवंबर की सुबह गोंडा में एसआईआर ड्यूटी में लगे बीएलओ विपिन ने अपनी जान देने की कोशिश की। उनकी पत्नी ने गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। जान देने की वजह पूछी गई तो जवाब मिला, एसडीएम बीडी और लेखपाल दबाव बना रहे थे। विपिन का इलाज चला, लेकिन उन्हें भी बचाया नहीं जा सका। वहीं ये तो सिर्फ एक दिन की घटना है। एसआईआर में ड्यूटी करने वाले बीएलओ या लेखपाल की काम के प्रेशर की वजह से जान देने की घटनाएं लगातार सामने आ रही। यूपी के अलावा मध्य प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल, केरल, राजस्थान, तमिलनाडु ऐसे कई राज्य हैं जहां से एसआईआर में ड्यूटी करने वाले लोगों की जान देने या मौत के 20 से ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं। इस मामले का जिक्र करते हुए समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा कि एसआईआर का जो इम्प्रैक्टिकल टारगेट देकर आज आपके साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है और मानसिक दबाव बनाया जा रहा है, वो बेहद निंदनीय और घोर आपत्तिजनक है। भाजपा राज ने तरह तरह की प्रताड़ना और अशांति के सिवा किसी को कुछ नहीं दिया है। बीएलओ को किसी भी गलती के लिए जिम्मेदार ठहराना किसी भी परिस्थिति में न्याय संगत नहीं है। देश भर के कर्मचारियों को एकजुट होकर अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। हम हर बीएलओ के साथ हैं। वहीं जानकार कहते हैं कि बीएलओज या लेखपाल के ऊपर बोझ इतना बढ़ गया है कि उन्हें अपना असली काम भी करना है। ऊपर से रोज़ 100 फॉर्म जमा करने का टारगेट भी है। फॉर्म से बांटने नहीं है, लोगों को समझाना, बैठकर भरवाना, फिर वापस जमा करना। दबाव ऐसा कि कई बार बीएलओज लोगों तक पहुंच ही नहीं पाते। आमतौर पर एक व्यक्ति को एसआईआर फॉर्म भर के बारे में बताने या भरने में कम से कम 20 मिनट लगते हैं। एक आंगनवाड़ी वर्कर ने बताया कि घर पर बच्चों को स्कूल भेजना होता है, उनके और पति के लिए खाना बनाकर काम पर आती है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के तौर पर भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होती है। फिर हर दिन 100 एसआईआर फॉर्म जमा करने का टारगेट मिला हुआ है। टारगेट पूरा ना होने पर सुपरवाइजर की डांट खानी पड़ती है। काम इतना ज़्यादा है कि पता ही नहीं चलता कि हफ्ते का कौन सा दिन चल रहा है। कर्मचारियों के मुताबिक सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है कि फॉर्म में क्या भरना है और क्या खाली छोड़ना है। एक बड़ा डर इस बात का रहता है कि कुछ भी गड़बड़ होने से उनका नाम कट जाएगा। ऐसे में वो जब उनसे फॉर्म वापस लेने पहुँचते हैं तो पता चलता है कि ज़्यादातर लोगों के फॉर्म खाली हैं। तब उन्हें वहीं बैठकर उन्हें भरना भी होता है। पूरी प्रक्रिया उनके लिए कई बार थकाऊ भी हो जाती है।
इधर दूर दराज के इलाकों में इंटरनेट कनेक्शन कमज़ोर होने से भी BLOs को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सारा काम करने के बाद भी इंटरनेट ना चलने से फॉर्म अपलोड नहीं हो पाते तो टारगेट भी पूरा नहीं हो पाता। टारगेट ना पूरा होने के चलते सुपरवाइजर की डांट और सस्पेंड किए जाने की धमकियां भी होती हैं। उत्तर प्रदेश में तो इसका उदाहरण भी मिल गया। नोएडा में लापरवाही के आरोप में 60 BLOs पर FIR भी हुई। बहराइच में 2 को सस्पेंड किया गया और मौत की खबरें हमने आपको बताई ही हैं। अब देखना यह है कि सरकार की नींद इस मामले में कब टूटती है, कब इन मामलों पर कोई एक्शन लिया जाता है। फिलहाल इस खबर में इतना है। इस खबर के लिए तमाम जानकारियां लेकर आए थे आपके लिए हमारे साथी रक्षा। मेरा नाम है विपिन। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।